संसार में अथवा काल माया के देश में सबसे बड़ा गुरु, इसलिए हमें यदि जयकार भी लगाना हो तो गुरुदेव की लगाना चाहिए। बताते चले आ रहे हैं कि संसार में भगवान भी आकर के गुरु की पूजा आचरण किया। इसका मतलब यह होता है कि गुरु कोई इंसान नहीं, गुरु कोई मजहब नहीं, गुरु कोई जात नहीं, गुरु कोई देह नहीं। गुरु एज ए पद है, गुरु एज ए तत्व है। इसलिए गुरु की पूजा खुदा को भी करना पड़ा। जिस खुदा के दर पे जाके आप इंसान माथा टेकते हो, सर झुकाते हो, वही खुदा संसार में गुरु के चरणों पर सिर टेका। इसलिए सबसे सर्वोत्तम सर्वोपरि पूजा किसकी है? गुरु की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद प्रथम दिन में दूसरे समय का जब प्रारंभ हुआ तो दुनिया में चार गो दलाल हो, गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। दुनिया में चार गो दलाल हो, गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। जब यह अमर लोक से मृत लोक में जीव आई तो आते वक्त यह जीव माँ के गर्भ में वादा किया परमात्मा से कि हे प्रभु, मैं आपके देश से, आपके लोक से, आपके चरण शरण से दूर तो हो रही हूँ, लेकिन मैं आपको वादा देती हूँ, वचन देती हूँ कि आपको कभी भूलूंगा नहीं। तो एक नियम, एक कानून रखा गया, बनाया गया जीव के साथ कि ठीक है, जब तुम्हें नहीं भूलना है, ये तुम वादा दे रही हो, तो तेरे साथ मैं लगा दे रहा हूँ। क्या पुरुष कितना पुरुष आए कह गो नारी, पुरुष बाटे कह गो नारी। पूरा जीवन बिगाड़ी, संसार को ही बिगाड़, क्योंकि संसार में देखने में आता है कि पूजा भी अधूरा है नारी के अभाव में। कथा कहती है कि जब भगवान राम को भी पूजा करना हुआ तो सीता तो थी कहाँ? कहाँ थी? तब तो मेरे से ज्यादा बुरे आप लोग जानते हैं, मैं क्या बताऊं। नारी के अभाव में पूजा भी संपन्न होता नहीं, इसीलिए तो आप लोग महान हैं। और समस्त नारियों को मैं काली दुर्गा से भी महान मानता हूँ। इसलिए महान मानता हूँ कि काली दुर्गा आज तक संसार में दिखी नहीं, एक बार आई आदि शक्ति और असुरों का वध की, संहार की, फिर कहाँ चली गई पता चला नहीं। कोई मंदिर में खोलता है, कोई नवरात्र में खोलता है, नवरात्र में कोई पेड़ डाली पत्ते पर खोलता है और 10वें दिन फिर पता नहीं गायब हो जाता है, कभी मिलती ही नहीं। तो इसलिए मैंने तो देखा नहीं। हाँ, आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।
लेकिन हमने देखा नहीं, पर इस साक्षात नारियों को देवी के रूप में मैं देखता हूँ। इसलिए जो घर की देवी है वो जगदम्बा से भी बड़ी है और काली से भी बड़ी है। यह भी माना जाए कि आप जिस भी भगवती माई को मानते हैं उससे भी ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इन्हीं लोगों के माध्यम से इंसान की पैदा हुई है। मैं मानता हूँ, देखा नहीं हूँ कि लोगों ने कहा कि जगत को पैदा करने वाली दुर्गा, लेकिन ये कपोल कल्पित है। पर इस कल्पना को कोई मिटा नहीं सकता है। जो सच्चाई है कि हम सबकी पैदाइश, यहाँ तक कि दुर्गा की भले पैदाइश न हो, लेकिन राम और कृष्ण जैसे महापुरुष का भी पैदाइश किसी नारी से। बोलिए शक्ति भगवान की। इसलिए काली और दुर्गा से निभर करके हमें ये नारी दिखती है। बिना नारी का संसार अधूरा है। फिर पुरानी बात दोहरा दे रहा हूँ। कौन सी आपने बताया, कौन वाला? नारी न रहे तो संसार न चले, और नारी रहे तो संसार चलने। दोनों बातें। आप लोगों के दोनों हाथ में लड्डू है, कोई हाथ खाली, अरे कोई रुलाए तो जुर्म साबित, और आपको कोई हंसाए तो अपराध साबित। बड़ा गड़बड़ है। इसीलिए तो ये नारियां लज्जा की प्रतीक है, श्रद्धा के प्रतीक है। अगर आज नारियों की बेकदरी हो रही है तो पुरुषों के कारण नहीं। बड़े से बड़े कानून बनाया गया महिलाओं की रक्षा के लिए, तो सीता भी महिला थी, उनकी रक्षा के लिए भगवान राम ने किसको सौंप करके गए? नारी तो नारी, चाहे सीता हो और चाहे सती हो, चाहे दुर्गा क्यों न हो, नारी तो नारी है। नारियों के अंदर यह गुण पाया जाता है। आदि महाशक्ति सीता की रक्षा के लिए भगवान राम लखन को लगा करके गए। और जब इनके प्रकार, ये तो मेरे से ज्यादा आप कथा जानते हैं, क्योंकि कथा को पढ़ने के लिए और अध्ययन करने के लिए मेरे पास फुर्सत मिलता नहीं। क्यों नहीं फुर्सत मिलता है? अब मैं क्या बताऊं अपनी आप बीती बात। मेरा तो नींद हमेशा उधार में रहता है। अगर ये जनता मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दे तो क्या पूछना है, इतना आराम फरमाएंगे फिर कोई पूछना ही नहीं। लेकिन इतना लोड है जनता का कि मैं चाह करके भी सो नहीं पाता हूँ। मेरे सामने मजबूरी है कि यदि मैं आँख मूंद लूँ तो जितने कार्यकर्ता मेरे नज़दीक हैं वो मुझे जगाएंगे ही नहीं, चाहे कितना दूर मुझे जाना पड़े, या कितना भी पब्लिक है बाहर, ये मुझे जगाएंगे ही नहीं। इसलिए नहीं जगाएंगे, हमारे द्वेष पर नहीं, इसलिए नहीं जगाएंगे कि जाने दो, पब्लिक है तो रोज का काम। अरे सो लेने दो, कम से कम सोने को नहीं मिल रहा है। और यह बात आप लोगों को कम पता चलेगा, और जितने मेरे साथ रहते हैं बेचारे वे भी सोने के लिए तरसते। जब तक मेरे साथ रहते हैं उनको अधिक जागना पड़ता है। हफ्ता 10 दिन के बाद जब वो कहीं जाते हैं, आश्रम पर जाते हैं, अपने घर के लिए घूमने के लिए, तो बेचारे घर जा करके खूब 24 घंटा आराम करते, नींदें नहीं पूरा होती। तो मेरा तो उधार में रहता है नींद। इसलिए मैंने कहा कि संसार में नारी के लिए जितना भी कानून व्यवस्था बनाया गया, लेकिन कोई कानून रक्षा नहीं कर सकता है तब तक जब तक खुद में सुधार नहीं हो। इसलिए मां सीता को लगा करके गए, और लक्ष्मण जी भी इनके इन प्रकार
किसी भी कारण से वो आप लोगों को पता है। जब लक्ष्मण जी को जाना हुआ तो लक्ष्मण रेखा खींच करके गए, इसलिए सीते लक्ष्मण रेखा के इस दायरे में रहोगी तो इस जंगल में भी तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन हर इच्छा भावी बलवाना रामचरितमानस, हर इच्छा भावी बलवाना। फिर कौन हरि? जो चले गए थे सीता को छोड़ करके, वो हरि या कोई और हरि है कि हर इच्छा भावी बलवाना? वो कौन हरि जो चाहे कि हमारी नारी किसी गैर के हाथ में चली जाए? कथा क्या कहती है ये मनगढ़ंत है, लेकिन कथा का तत्व क्या है ये पूछना है संतों के पास जाओ। क्योंकि जब रामचरितमानस की रचना हुआ तो राम पैदा नहीं थे। भगवान राम को धरा पे आने के 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना हो गया। वो कौन था राम? जब दशरथ जी बाण मारे किसको? शब्दवेदी। किसको? तो किसका नाम लिया? राम का। तो उस समय तो पैदा ही नहीं हुए थे, किस राम का नाम लिया था? ये इतने ढोंगी इतने आडंबरी हैं कि भगवान राम के विषय में जान नहीं पाए। तो फिर बताओ आपका भला कल्याण कैसे होगा? रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से? अरे वो रामायण गीता तेरे हृदय में है। अगर कोई संत की कृपा मिल जाए तो आपके भीतर से एक रामायण नहीं, न जाने कितने रामायण की रचना हो जाएगी। तो जब लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए, लेकिन होना था वही हुआ। सीते को जाना था रावण के हाथों, ये पूर्व से निर्धारित था। किन प्रकार है रावण आया साधु के भेष में और चुरा ले गया। इसको अलग बात है कि अंजाम उसको भुगतना पड़ा। याद रखना रावण उस समय एक नारी का कलाई पकड़ा था तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती अता रावण घर दिया ना। और आप लोग कौन हो भाई? रावण हो क्या? कथा से भी हम लोग सीख नहीं पाते, सुनते तो हैं लेकिन व्यवहार में नहीं उतार पाते। क्यों? क्योंकि वो कथा रटंतु विद्या हो जाती है, इसलिए वो व्यवहार में नहीं उतार पाते। सुनते हैं, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन पालन नहीं कर पाते। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो नारी थी सीता, पर वह भी नहीं मानी न भगवान राम की बात न लखन की बात। अंत में भेषधारी रावण की बात मान गई और चली गई। कहाँ? अच्छा वो कहानी फिर अलग है। लंका में गई, रावण क्या चाहा, किया कि नहीं किया, एक अपवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि सीता नारी पवित्र थी और पवित्रता में ही उसका गुणगान गाया जाएगा। लेकिन वो था दौर कोई और, पर आज भी नारी है लेकिन सीता के जमाने वाली नहीं है। किसके जमाने वाली? ए फॉर एप्पल, बी फॉर और नहीं तो क्या? ट्विंकिल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू। ये देवियां जल उठती है, खिसिया जाते हैं कि हम तो
अब आधुनिक जमाने के हो गए हैं। ये क्या है अंगूठा छाप जमाने की? आप कहते हैं कि कपड़ा फूल पहनो और सर पे रखे रहो। और देखो ना, जो अंग्रेज के देश से आते हैं तो कैसे कैसे आते हैं, हम लोगों को दबा रहे हैं। ये जमाना बहुत जालिम है। पर याद रखना, श्रद्धा के प्रतीक आप हो न कि इंसान है। बंदनी आप हो, इंसान नहीं है। घर आप से सुधरता है, पुरुषों से नहीं। घर में स्वर्ग आप से होता है, इंसानों से नहीं होता है। आपसे होता है। आज घर की देख रेख सफाई आपसे है, इनसे नहीं है। इतना आपके अंदर क्षमता है, इसलिए आप आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। आपका कितना भूमिका है, माँ का है, बेटी का है, बहन का है, पत्नी का है, ये जितना भी रिश्ता है सब गहरा है। किससे है? आपसे। लेकिन आपकी एक छोटी सी कमी होने के कारण आज इस समाज में दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रहा है। केवल फैशन के दौर में केवल कपड़े कम रहने के कारण आपको नो गारंटी की नजरों से लोग देखना पसंद कर दिया। नहीं, ताली मत पीटना, डाना मत हो जो। ये पीटना तो बड़ा आसान है। आप कहोगे कि जय गुरुबंदे महाराज को क्या जरूरत है कपड़ा की? वो कपड़ा खरीद के देते हैं क्या? अरे आप कपड़ा कम पहनो चाहे ज्यादा पहनो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नारी समाज की दुर्गति होता है, जिससे पूरे संत समाज हाथ होता है, जो नहीं होना चाहिए। इसका कारण आप हैं। आपको याद होना चाहिए, 4 पुरुष 4 यंग जवान लड़के जाए रास्ते पर, दूर सब जाएं, लेकिन नजर एक बार गया तो फिर घूम जाएगा। लेकिन एक बुढ़िया ही महिला तो न जाए। अगर वो दूर तक है तो आप एक बार नजर देने के बाद फिर हटा दोगे कि देखते रहोगे? आज क्या बात है। अब मैं नारियों को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। नहीं बड़ा आप लोगों को खट्टा उट्टा लगेगा और मीठा बाद में देना पड़ जाएगा। जैसे आप लोगों के बीच में यदि हमें अभी खेत में जाना पड़े तो आप लोग मुंह मोड़ लोगे कि सभी लोग एक टकी देखते रहोगे? हाँ, तो हम भी किसी नारी से कम थोड़ा नहीं। हम जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर आपकी नजर रहेगा। यदि मैं खाना खाने के लिए बैठूं तो भी आपका नजर रहेगा, स्नान करने के लिए बैठ जाऊं तब भी आपका नजर रहेगा, और समझ लो नंबर 1 के लिए बैठ जाऊं तब भी आपका नजर छोड़ने वाले नहीं है। तो जब इंसानों में कोई महान हो जाता है, कोई श्रेष्ठ हो जाता है, जब समाज उस पर नजर उठाया करता है, तो आप तो संसार भर में श्रेष्ठ हैं।